हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 8 है डेसिमल्स. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग. इफ 0.090909 is approximately equal to 1/11, then the approximate value of 0.454545 is. ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. 0.090909 इज इक्वल टू 1/11. देन हमें इसकी वैल्यू 0.454545 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ़ वी विल मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड, देन व्हाट विल वी गेट 0.90909 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 1/11 क्रॉस 5. तो क्या होगा, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4545 इज इक्वल टू 5/11. तो हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, तो हमें क्या आ गया 5/11. ओके, सो 5/11 इज इन ऑप्शन बी. So option B is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. Which of the following decimal numbers are arranged in descending order? Okay, हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. ओके, ऑप्शन ए पहले हम चेक करते हैं, देन ऑप्शन बी. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन पर ग्रेटर नंबर, देन सेकंड पोजीशन पर उसके बाद के ग्रेटर नंबर, एंड सबसे लास्ट पोजीशन पर क्या होती है, स्मॉलर नंबर. ओके, तो हमें देखना इसको हम डेसिमल्स में हम कैसे अरेंज कैसे लिखें कि हमें पता चल जाए कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में. देखो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो मैंने फर्स्ट में जो नंबर है उसको भी मैंने 3 डिजिट का बना लिया. सेकेंड में नंबर वो तो 3 डिजिट पर है. थर्ड में क्या नंबर है 5.06, ये भी हम 3 डिजिट की बना लेते हैं. और लास्ट में क्या है 0.506. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हम कंपेयर करते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं. तो फर्स्ट 5.600 5.506. देखो 5600 इज़ ग्रेटर देन 506 एंड 506 इज़ ग्रेटर देन 060. एंड ये नंबर तो ऑलरेडी स्मॉलर है, क्या 0.506. बाकी क्या था 5. ओके, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में. एंड इन ऑप्शन बी में क्या है 5.060 0.506 देन 5.506 देन 5.6. तो ये सबसे ग्रेटर नंबर है, ये फर्स्ट पोजीशंस पर होने चाहिए. ओके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. एंड इन ऑप्शन सी में क्या 5.6 5.06 0.506 देन 5.506. तो ये नंबर देखो, ये नंबर 0.506 से ग्रेटर है 5.506. तो ये नंबर इस साइड होने चाहिए, ये नंबर सबसे स्मॉलर है, ये लास्ट में होने चाहिए. तो ये ऑप्शन सी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है. एंड इन ऑप्शन डी 0.506 5.06. देखो ये दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, तो ये नंबर तो इससे पहले होने चाहिए. 5.06 मस्ट बी इन बिफोर फ्रॉम 0.506. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है. तो ये ऑप्शन डी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. ओनली ऑप्शन ए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट. हमें बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है. तो 0.6 इज ग्रेटर देन 0.06. 0.6 क्या ग्रेटर है 0.06 है. यस, देखो मैं इसको अरेंज करती हूँ. 0.60 इज ग्रेटर देन 0.0660 0.60 एंड 06 में कौन ग्रेटर है 60 ही ग्रेटर है ना. तो ये एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट है. ओके, एंड इन ऑप्शन बी 0.66 इज नॉट इक्वल टू 5/9. तो हम चेक कर लेते हैं 9 से डिवाइड करके. तो 0 पॉइंट करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50. अगर हम यहाँ डेसिमल दिए तो अब क्या होगा 9 5 जा. ओके, 9 5 जा 45 देन 5
फिर से 9 5 जा, तो ये 0.55 होना चाहिए, तो ये नॉट इक्वल करेक्ट दिया हुआ, ये मीन्स कि ये 0.6 इज नॉट इक्वल टू 5/9. ओके, एंड इन ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी तो हमारा करेक्ट आ गया. ऑप्शन सी चेक करते हैं. ऑप्शन सी में क्या है, 455 इज ग्रेटर देन 11/25. यस, 11/25 की अगर हम फ्रैक्शंस निकालेंगे तो क्या होगा, वो ऑलवेज स्मॉलर होगा 455 से. तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस हमें फाइंड आउट करने ऑप्शंस, इनकरेक्ट ऑप्शंस. 1/6 इज ग्रेटर देन 0.17. 1/6 की हम करते हैं डिवीज़न. ओके, तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 से तो 4, देन 6, फिर से 36. ओके, तो क्या हो जाएगा 4. डिवाइड करने पर हमारा क्या आया, 0.16. 0.16 ग्रेटर है 0.17 से, नो, 0.16 इज नॉट ग्रेटर देन 0.16. 0.16 इज स्मॉलर देन 0.17. ओके, तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा इनकरेक्ट है. ये एक्सप्रेस जी जो है, हम डी, ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट ऑप्शन से फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. The cost of 94 blankets is rupees 6,15,004.40. What is the cost of one such blanket? तो वन ब्लैंकेट की कॉस्ट हमें कैसे फाइंड आउट होगी, अगर हमें 94 ब्लैंकेट की कॉस्ट मालूम है तो हम 6,15,004.40 में हम 94 की डिवाइड कर देंगे, 94 से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो 94 से 94, ये 94, 615,004 पहले हम इतना लिखते हैं. ओके, डेसिमल हम बाद में पुट कर देंगे. क्लियर है. तो 94 से पहले 6 से करेंगे तो क्या होगा, 94 6 564, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 एंड ये 0, 5 1, ये 0, यहाँ ये वाले. ओके, 0. अब हम किससे करेंगे, 5 से, तो क्या हो जाएगा 470, तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 0, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 एंड ये 0. अब हम ये वाली 0 लिखेंगे यहाँ पर. ओके, 400. फिर अब हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 5, अब 4 से करेंगे. 4 से करेंगे तो क्या होगा, 376, तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 एंड 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 एंड देन ये 4, ये वाली 4 अब हम यहाँ लिखेंगे, ये है 4. तो अब 6 5 4, अब हम 2 से करेंगे. 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 एंड 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 और ये 0. ओके, देन फिर से हम ये वाली 4 यहाँ लिखेंगे. ओके, फिर हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 564, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 0. तो हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, 65426, 65426, बट एक डिसमल हमने पुट नहीं किया था ना, वो डिसमल हम पुट कर देंगे. तो हमारा क्या आ गया, 6542.6. 6542.6 कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. Add 395.6 to 48.07 and subtract it from the sum of 510.05 and 115.15. तो सबसे पहले हम इन दोनों का एडिशन कर लेते, इसका एंड इसका, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में तो 395.6, इसकी एडिशन हमें किस में करनी है, 48.07. ओके, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 7 6 8 5 13, 9 4 13 + 1 14 एंड 3 + 1 4, 443.67 आ गया. अब हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, 510.05
115.15, तो क्या आ जाएगा जी 5 5 10 एंड 112 5 112 6 625.20। अब हमें क्या करना है एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम मीन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इनमें से, तो इसमें फ्रॉम क्या है 625.20, 625.20 में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 443.67 सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है, तो 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, देन 11 में से 0 में से 7 है, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, और 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, देन 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, एंड 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, एंड ये क्या हो गया 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। 181.53, 181.53 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. What should be subtracted from 91202.57 to get the greatest 4-digit even number? तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ग्रेटेस्ट 4-digit इवन नंबर। तो ग्रेटेस्ट पहले ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 4-digit ग्रेटेस्ट नंबर 9999, बट हमें इवन नंबर निकालना तो क्या हो जाएगा 9998। क्लियर है, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट 4-digit इवन नंबर। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हम कर लेते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, ये नंबर इज एक्स, मीन्स एक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो हमें ये नंबर मिलेगा। ओके, तो 91202.57 में अगर हम एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4-digit इवन नंबर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इस साइड आ जाएगा एंड ये इस साइड, 91202.57 माइनस 9998 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 81204.57। क्लियर है, 81204.57 कौन से ऑप्शन में है, 81204.57 is in option D. So option D is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. इसमें हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना, तो वैल्यू इतना इतना इतना, तो इसमें क्या करना है हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना ही है, बट इसमें डिमास की भी वैल्यू डिमास के भी रूल्स को फॉलो करना है। जैसे देखो यहाँ ये टर्म और इस टर्म की मल्टीप्लाई, तो पहले हम इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को कंसंट्रेटली नोट डाउन कर लेते हैं। क्लियर है, माइनस ये है टोटल 7 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0। ओके, 274 क्रॉस 1293 प्लस क्या है हमारा 0 पॉइंट ये टोटल 4041932। क्लियर है, अब हमें क्या करना है सबसे पहले इस वाले टर्म का हम मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर लेते हैं, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, तो क्या है 0.000128 अगर हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों टर्म की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इसकी 274 एंड 1293 क्या हो जाएगा हमारा, तो आएगा 354282। ये इन 274 एंड 1293 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा, बट ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट से पहले हमें डिसिमल पुट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पॉइंट अब क्या है प्लस 0.000419032। अब हम क्या करेंगे ये दोनों पॉजिटिव टर्म को हम ऐड कर लेंगे। ओके, इन दोनों को अगर हम इसको और हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.000170
8032, ओके। एंड माइनस क्या हो जाएगा 0.000, ये 0354282 अब हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.000135375। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन डी में। देखो 0.000135375, 0.000135375 is in option D. So option D is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. By how much is the sum of 14.28 and 21.219 greater than their difference? इस क्वेश्चन में हमें पहले इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है, देन इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर हमें जो एडिशन आएगा और जो डिफरेंस आएगा फिर हमें रिक्वायर्ड डिफरेंस उन दोनों का फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8, पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं देन डिफरेंस, ओके। 14.28 प्लस 21.219, ओके। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9819415 ये हमारा सम आ गया, ओके। और अब हम डिफरेंस इन दोनों का फाइंड आउट करते हैं 21.219 माइनस 14.280, क्लियर है। तो अब हम इन दोनों का करते हैं 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 एंड 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, फिर 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 एंड ये 0, 6.939 आ गया। अब हमें क्या करना है रिक्वायर्ड डिफरेंस मीन्स इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड डिफरेंस, क्लियर है। रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा 35.499 सब्ट्रैक्शन 06.939, क्लियर है। तो क्या होगा 0936, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 5, देन 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड देन ये 2 मीन्स हमारा क्या आया 28.56, 28.56 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. What should be subtracted from the sum of 56.37 and 39.89 to get 47.94? पहले हम इन दोनों का सम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उन दोनों के सम में से सम माइनस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 47.95। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 में से पहले सम फाइंड आउट करते हैं। सम क्या होगा 56.37 प्लस 39.89, क्लियर है। तो हो जाएगा 9 7 16 एंड देन ये 3 8 11 12 एंड 9 6 15 प्लस 1 16 5 3 8 प्लस 1 9 मीन्स 96.26 आ गया। तो 96.26 में हम क्या रिक्वायर्ड नंबर क्या लेट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो 96.26 माइनस एक्स इज इक्वल टू 47.94, यही है ना हमारा क्वेश्चन में 47.94। देन एक्स इस लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये नंबर लेफ्ट साइड में आ जाएगी, ओके। 96.26 माइनस 47.94 करेंगे तो क्या होगा हमारा 0.84, 48.32 क्या आया 48.32 इज इन ऑप्शन C. So option C is the right option for question number 9. Now our next question is question number 10. Select the correct options which makes the given expression true. हमें कंपेयर करना है लेफ्ट साइड वाले पूरे टर्म को राइट साइड वाले पूरे टर्म से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले को फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या आएगा 12.5 5 इंटू 3/8 प्लस 8 इंटू 1/8 प्लस 9 इंटू 4/5 ये। तो इसमें हमारा क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 12.5 और इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में तो क्या आएगा 8 5 जा 40 प्लस 3 मीन्स 43/8 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 1 65/8 प्लस 9 5 जा 45 प्लस 4 मीन्स 49/5
5। ओके, ये तो हमारा ऑलरेडी डिसमल्स में है ही, बट इस सब का हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले 43 से करते हैं। 8 5 जा 43 हो गया। फिर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8 3 जा 24। फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 8 7 जा 56। ओके, तो हम इसको अब यहीं तक रहने देते हैं। 5 पॉइंट क्या आ गया 5.37, यही है ना 5.37। अब हम इस टर्म की फाइंड आउट करते 8 6, ये है ना 65/8, तो इसके लिए तो क्या होगा हमारा 8 8 जा 64, तो 1 आ जाएगा डिसमल, तो फिर 1 से करेंगे तो फिर 2, फिर 8 2 जा 16, फिर 4, देन फिर डिसमल 8 5 जा 40। ठीक है, 8.125 क्या आया हमारा 8.125 इस टर्म का। क्लियर है, 8.125। अब हमें लास्ट इसका फाइंड आउट करना है। 549, 5 9 जा 45। ओके, देन 4, फिर यहाँ 5 8 जा 40, तो ये हमारा क्या आ गया 9.8। ओके, अब हम ये 4 टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा 35.8। तो हमारे लेफ्ट साइड का जो भी था हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें राइट साइड का फाइंड आउट करना। राइट साइड में क्या क्या है 2.9 प्लस 15 फिर क्या है -6.88 प्लस 11.08। तो हम इन तीनों टर्म को पहले ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा पहले इन दोनों को 17.9 प्लस 11.08 माइनस 6.88। क्लियर है, अब हम इन दोनों टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा 28.98 माइनस 6.88। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो क्या आएगा 22.1। तो ये हमारा आया था 35.8। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट दो 22.1। अब आप कंपेयर करो 35.8 इज़ ग्रेटर देन 22.1। क्लियर है, सो यहाँ पर होगा ये साइन ग्रेटर का। ग्रेटर की साइन कौन से ऑप्शन में, ये वाली is in option B. So option B is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. The product of two numbers is 0.217. If one of them is 0.35, then the other number is okay. तो let कर लेते हैं order number. Let other number is x. Okay, product of two number है क्या 0.217। ठीक है, एंड 0. वो दो नंबर क्या है 0.35 क्रॉस एक्स क्या है 0.35 एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0.217। देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.217/0.35। ओके, अब हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा 21.7/35। अब हम सिंपली 35 से 217 की डिवाइड करते हैं, बाद में ये एक डिसमल हम पुट कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 35 6 जा 210। ओके, तो क्या हो जाएगा 7। ओके, एंड देन फिर डिसमल पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक 0। 35 2 जा 70, तो ये हमारा आ गया। हमारा क्या आया 6.2, क्या आया 6.2, बट एक डिसमल हमने अभी पुट नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा 0.62। एक डिसमल बाकी था ना पुट करना, ये डिसमल तो ये हमने डिवाइड किया तो आया, एक डिसमल हमें पुट करना बाकी था, वो हमने अभी पुट कर दिया 0.62। क्लियर है, सो 0.62 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. The given figure shows 4 nails of different length. What is the length of the shortest nail? हमें बताना है कि इन 4 nails में से कौन सा शॉर्टेस्ट है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं सारे nails की। पहले जो लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन है। तो हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो नेल
पी की फाइनल पॉइंट क्या है, नेल पी की फाइनल पॉइंट है 9, क्लियर, माइनस इनिशियल पॉइंट, नेल पी की इनिशियल पॉइंट क्या है, नेल पी की इनिशियल पॉइंट है 1, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो लेंथ ऑफ नेल पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब नेल क्यू की फाइनल पॉइंट क्या है, नेल क्यू की फाइनल पॉइंट है यहाँ पर देखो ये सेकेंड डैश पर, ओके, सेकेंड डैश मीन्स 8.4, 1 2 3 4 5 डैश है, एंड यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर है, देन 9 सेंटीमीटर मीन्स 2 डैश सोज 0.4, 2 डैश सोज 0.4 मीन्स 8.4 माइनस ये नेल क्यू की इनिशियल पॉइंट क्या है, नेल क्यू की इनिशियल पॉइंट देखो ये है 0.2, 1 डैश हो 0.2 एंड 2 डैश हो 0.4 मीन्स 8.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर, क्लियर है, 8.2 सेंटीमीटर। अब हम नेल आर की फाइनल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। नेल आर की फाइनल पॉइंट क्या है, नेल आर की फाइनल पॉइंट है 8.3 डैश, 3 डैश वॉज 8.6, 3 डैश वॉज 0.6 देन 8.6, ओके, 8 इसकी नेल आर की इनिशियल पॉइंट क्या है, नेल आर की इनिशियल पॉइंट है 1, तो 8.6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर, एंड नेल एस की फाइनल पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट डैश मीन्स 8.2 और एंड फाइनल नेल एस की फाइनल पॉइंट है 8.2 एंड नेल एस की इनिशियल पॉइंट क्या है 0.4, ये सेकेंड डैश पे 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 7.8 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब आप कंपेयर करो 8 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर एंड 7.8 सेंटीमीटर में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा नेल हुआ 7.6 सेंटीमीटर वाली नेल, यानी कि आर, नेल आर इज द शॉर्टेस्ट नेल whose distance is 7.6 centimeter. 7.6 centimeter is in option C. So option C is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. If P is equal to 7.832 plus इतना then Q is equal to, then what is the value of P minus Q? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देन P माइनस Q, ओके। 7.832 प्लस 7.896 माइनस 3.584, तो जो पॉजिटिव टू टर्म्स है उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 15.728 माइनस 3.584, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 12.144, तो P की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 12.144। अब हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 9.167 माइनस 3.582 प्लस 5.614। अब इसमें भी हम दोनों पॉजिटिव टर्म को पहले ऐड कर लेते तो हमारा क्या आएगा 14.781 माइनस 3.582। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 11.199, क्लियर है। अब हम P माइनस Q करते हैं, तो P की वैल्यू क्या है 12.144 माइनस 11.199, तो क्या हो जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू 0.945, 0.945 इज इन ऑप्शन D. So option D is the right option for question number 13. Now our next question is question number 14. If 0.75 of a number is 1200, then what is 5/8 of that number? Okay. Question number 14 में हमें क्या है 0.75 ऑफ ए नंबर, तो वो हम नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, क्लियर है। तो 0.75 ऑफ ए नंबर पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 0.75 क्रॉस एक्स इज इक्वल टू 1200, देन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, तो जो वैल्यू हमें एक्स की आएगी उस वैल्यू का हम 5/8 फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो 0.75
क्रॉस x इज इक्वल टू 1200, यही है ना, 0.7 ऑफ ए नंबर इज 1200, ओके। 75/100 क्रॉस x इज इक्वल टू 1200, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। 1200 क्रॉस 100/75, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 4 जा 12, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1600, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना, 5/8 ऑफ द नंबर, क्या हो जाएगा, नंबर क्या आया हमारा 1600, है ना। तो हमें क्या निकालेंगे, 5/8 क्रॉस 1600 क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 5 क्रॉस 200 क्या हो जाएगा 1000, क्लियर है। तो हमारा क्या आ गया, 5/8 ऑफ द नंबर 1000, so 1000 is in option A, so option A is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15, which of the following is the expanded form of the given number, इस नंबर का हमें expanded form find out करना है, ओके। तो क्या है, नंबर 125.0285, तो डेसिमल के राइट प्लेस पर जो ये नंबर, इसको हम कैसे प्लेस वैल्यू करते हैं, ये है 10th प्लेस, ये है 100th प्लेस, ये है 1000th प्लेस एंड ये 10,000th प्लेस, क्या है 10th 100th 1000th एंड 10,000th, क्लियर है। सबसे पहले 125 की हम करेंगे एक्सपेंडेड पर 100 + 20 + 5 प्लस ये है 10th प्लेस पर तो हो जाएगा 0/10, ये है 100th प्लेस पर तो ये हो जाएगा 2/100, ये है 1000th प्लेस पर तो ये हो जाएगा 8/1000 एंड ये डिजिट है 10,000th प्लेस पर तो ये हो जाएगा 10,000, क्लियर है। तो ये हम क्या होगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 100 + 20 + 5 प्लस 0/10 क्या होता है 0, सो 2/100 प्लस 8/1000 प्लस 5/10,000, सो ये कौन से ऑप्शंस में है, ये है ऑप्शन डी में, 100 + 20 + 5 प्लस 2/100 प्लस 8/1000 प्लस 5/10,000, क्लियर है, 100 + 20 + 5, so option D is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16, which of the following figure have least shaded part, यहाँ पर 4 फिगर है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है लिस्ट शेडेड पार्ट, तो हमें इसका शेडेड फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना होगा, फिर हमें बताना है कि कौन सा लिस्ट है, ओके। तो इसका ऑप्शन ए का सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, जो हमारा डिनोमिनेटर हो गया, और शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, क्लियर है। तो 3/10, तो ये क्या हो जाएगा 3/10 इज इक्वल टू 0.3, क्लियर है। अब नाउ इन ऑप्शन बी, इस ऑप्शन में टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12, और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, शेडेड है 6, तो टोटल 12 है एंड शेडेड कितने हैं, शेडेड है 6, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 1/2 हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ओके। नाउ इन ऑप्शन सी में टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पार्ट्स हैं 12, ओके। एंड शेडेड पार्ट्स कितने हैं, ये हाफ प्लस ये हाफ ये हाफ ये हाफ, टोटल हाफ हमें ऐड करने हैं, हाफ प्लस हाफ ये हाफ, ओके। देन ये हाफ और ये हाफ प्लस हाफ, क्लियर है। फिर ये हाफ एंड ये हाफ प्लस हाफ, टू हाफ इज इक्वल टू 1, 2 हाफ इज इक्वल टू 1 एंड 2 हाफ इज इक्वल टू 1, तो कितने हो गए टोटल शेडेड पार्ट्स 3, 1 2 3, क्लियर है। तो 3/12 क्या हो गया 3/12 इज इक्वल टू 1/2,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 मीन्स 1/4 को अगर हम करेंगे तो क्या होगा 0.25, 4 2 जा 8 एंड 2 रिमाइंडर हो गए तो 4 5 जा 20। क्लियर है। एंड इन ऑप्शन डी में टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल पार्ट्स है 12। ओके। एंड शेडेड पार्ट्स कितने हैं, इसमें भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ। क्लियर है। फिर ये हाफ, ये हाफ, हाफ प्लस हाफ, फिर ये दोनों हाफ, हाफ प्लस हाफ, फिर ये दोनों हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। क्लियर है। हमने हाफ हाफ कितने हाफ है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने फिर टोटल 8 हाफ लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने टोटल हो गए शेडेड 2 हाफ इज इक्वल टू 1, 2 हाफ इज इक्वल टू 1 एंड 2 हाफ इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 2 3 4 टोटल कितने हो गए शेडेड 4। इन दोनों को ऐड करके 1, फिर इन दोनों को ऐड करके 1 2, इन दोनों को ऐड करके फिर 1 तो 3 एंड इन दोनों को ऐड करके 1 देन 4। क्लियर है। तो कितने हो गए टोटल हाफ 4 हो गए। तो 4/12 मीन्स 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। तो 1/3 को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.33। अब हमें कंपेयर करना है 0.30 लिख लेते हैं 0.30 0.50 ये 0.30 हमने लिख लिया। इसको कंपेयर करने के लिए इसको 0.50 इसको 0.25 एंड 0.33। अब आप कंपेयर करो कि सबसे लिस्ट कौन सा है 30 50 25 33। तो सबसे लिस्ट कौन सा है, सबसे लिस्ट है 0.25 यानी कि ऑप्शन सी। सो 0.25 is in option C. So option C is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. ये हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 + 8 × 0.1 + 6 × 0.01 + 4 × 0.001। क्लियर है। तो अब हमें करना है 2 + 8 × 0.1 क्या हो जाएगा 0.8। क्लियर है। अब 6 × 0.01 क्या हो जाएगा 0.06। क्लियर है। अब 4 × 0.04 हो जाएगा 0.04। तब हमें इन सब को ऐड करना 2 + 0.8 + 0.06 + 0.004। क्लियर है। तो अब हम इसका एडिशन करते हैं 2.000 0.8 0.06 0.004। ओके। ये सारे जीरो कर दो आप। तो क्या हो जाएगा 2.864 क्या आ गया 2.864 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Which of the following shows the unshaded part of the given below? इसमें हमें unshaded parts फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल पार्ट्स पहले कितने हैं, टोटल पार्ट्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 3। तो 10 × 3 टोटल पार्ट्स कितने हो गए 30। टोटल पार्ट्स है 30। अब हमें अनशेडेड पार्ट्स काउंट करने हैं। अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अनशेडेड कितने हो गए 18। ओके। तो अब हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं 6 3 जा 18 6 5 जा 30 3/5। अब हम इसकी डिसमल में करते हैं तो क्या होगा 0 पॉइंट यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ हम डिसमल दे दिए तो यहाँ एक 0 दे दिए, फिर 30 5 6 जा 30 तो क्या आ गया हमारा 0.6। क्या आया 0.6। ये अनशेडेड का क्या है
0.6 हमारा है, तो 0.6 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Which number is equal to? Okay, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें सिंप्लीफाई करना. 0.5 बाई 0.05 माइनस 0.05 बाई 0.5. ओके, तो इसमें हम 100 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 डिजिट से पहले डिसमल है. ओके, 2 डिजिट्स, एंड इसमें हम 1 डिजिट से पहले डिसमल है, तो हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 50 बाई 5 माइनस 0.5 बाई 5. क्लियर है. अब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसका डायरेक्ट सब्ट्रैक्शंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 49.5. तो ये हमारा क्या आएगा 9.9. क्या आएगा हमारा आंसर 9.9. So 9.9 is in option C. So option C is the right option for question number 19. Now our next question is question number 20. The decimal form of, ये हमें फाइंड आउट करने, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करने हैं. तो 75 इंटू 491 बाई 1000. तो हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 75 क्रॉस 1000 प्लस 491 बाई 1000. क्लियर है. तो अब इसका क्या करें, 75,000 प्लस 491 बाई 1000. क्लियर है. अब क्या हो जाएगा 75,491, इन दोनों का एडिशन कर देंगे बाई 1000. अब 1000 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 75.491. क्लियर है. क्या आएगा 75.491 इज इन ऑप्शन 70, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. Sonika purchased 4 kg 500 gram wheat, 5 kg 650 gram sugar and 12 kg 600 gram rice. The total weight she purchased was. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इन तीनों का हम एडिशन कर देंगे. ओके, क्लियर है. इन दोनों का एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल यूनिट डेट इज ग्राम में हम पहले सबको होल को चेंज कर देते हैं. 4 kg 500 ग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4500 ग्राम. क्लियर है. अब फिर 5 kg 650 ग्राम को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 5650 ग्राम. एंड फिर क्या 12 kg 600 ग्राम, 12 kg 600 ग्राम राइस है. ये था वीट, ये था शुगर एंड ये है राइस. ओके, तो अब हम तीनों को ऐड करेंगे. 12,600 ग्राम, इसको हम यूनिट में चेंज कर लिया. अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, एडिशन. ओके, तो क्या होगा 0, ओके 5, ओके 6 6 12 5 17 की 1 4 1 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 एंड 1 प्लस 1 2 22750 ग्राम. बट हमारा आंसर क्या है, केजी में है. तो 22750 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 1000 से हमें डिवाइड करना होगा. तो 22.750 केजी हो गया. ओके, क्या आया हमारा आंसर 22.750 केजी. तो ये कौन से ऑप्शन में 22.750 केजी इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Deepak had 17.45 liter of water. He gave 8.30 liter to his neighbor. The quantity of water left with him. दीपक के पास 17.45 लीटर ऑफ वाटर था, जिसमें वो 8.30 लीटर अपने नेबर को दे दिया. तो उसके पास क्या बच गया, तो ये हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा. 17.45 लीटर में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8.30 लीटर. क्लियर है. तो क्या आ जाएगा 5 1 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9.
19.15 लीटर, 9.15 लीटर, 9.15 लीटर, 9.15 लीटर is in option C. So option C is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. Namita travels 20 kilometer 50 meter every day. Okay, out of this she travels 10 kilometer 200 meter by bus and the rest by auto. हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाय ऑटो। इस क्वेश्चन में कि नमिता टोटल 20 किलोमीटर 50 मीटर ट्रैवलिंग करती है, जिसमें कि 10 किलोमीटर 200 मीटर वो बस से ट्रैवलिंग करती है, रेस्ट ऑटो से करती है। तो ऑटो से वो कितना ट्रैवलिंग करती है यही हमें फाइंड आउट करना। तो अब क्या करेंगे, टोटल में से बस की ट्रैवलिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑटो का रेस्ट का। क्लियर है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल यूनिट में इसको चेंज कर देंगे। किलोमीटर और मीटर है तो हम इसको स्मॉल यूनिट में चेंज कर देते हैं। सबसे पहले 23 में सब्ट्रैक्ट 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर है, तो इसको हम स्मॉल यूनिट में चेंज कर देते हैं। मीन्स मीटर में तो क्या हो जाएगा 20050 मीटर। क्लियर है। एंड फिर क्या है, बस से कितना जाती है 10 किलोमीटर 200 मीटर, 10 किलोमीटर 200 मीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 200 मीटर। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो क्या होगा 0 5 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 एंड 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। 9850 मीटर, बट हमारा आंसर क्या है किलोमीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइडेड 1000 कर देंगे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 9.850 किलोमीटर। इस ये 9850 मीटर को हम किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9.850 किलोमीटर इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Prerna had rupees 5000. She bought 2 boxes of chocolates for rupees 52.98 ईच। मीन्स ये वन चॉकलेट का प्राइस है, बट वो कितना 1 बॉक्स ऑफ चॉकलेट की प्राइस है, बट वो कितना बॉक्स बाई करती है 2 बॉक्स। क्लियर है। एंड 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर रुपीज़ 12.98 ईच। मीन्स 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट की प्राइस है 12.98, तो 3 पैकेट्स का हमें वो बाई करती है 3 पैकेट्स। एंड 2 बुक्स फॉर रुपीज़ 300.05 ईच, ये भी ईच है तो वो 1 बुक की ये प्राइस है, बट वो बाई कर रही है 2 बुक्स। हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले टोटल मनी जो उसको बाई करने में लगे थे वो हमें फाइंड आउट करना है। 2 बॉक्सेस के लिए 3 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट चिप्स के लिए 2 बुक्स के लिए। फिर हमें जो आएगा वो हमें 5000 में सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो टोटल मनी कितने स्पेंड हुए हैं उसके, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होगा टोटल एक्सपेंडिचर फॉर बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड बुक्स के लिए क्या क्या हुआ है। देखिए चॉकलेट्स उसने कितना खरीदा है 2 एंड 1 की प्राइस है 52.98, तो 2 की प्राइस क्या होगी 2 क्रॉस 52.98। क्लियर है। एंड 1 पैकेट्स की प्राइस है 12.98, तो 3 पैकेट की प्राइस क्या होगी 3 क्रॉस 12.98। एंड 1 बुक की प्राइस है 300.05, तो 2 बुक की प्राइस क्या होगी 2 क्रॉस 300.05 रुपीज़। ये सब क्या है रुपीज़, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। तो 2 क्रॉस 52.98 क्या होगा 105.96 प्लस 3 क्रॉस 12.98 क्या हो जाएगा 38.94 प्लस 2 क्रॉस 300.05 क्या हो जाएगा 600.10। ओके, अब हम तीनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा ₹745। क्या आएगा ₹745। देन अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हर क्या हो जाएगा, इतने उसके पास थे 5000 रुपीज़ एंड उसने इतने की शॉपिंग करी है, तो अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हर क्या हो जाएगा 5000 माइनस
745 रुपीज़। तो क्या आएगा रुपीज़ 4255 रुपीज़। उसके पास कितने अमाउंट मनी लेफ्ट है 4255। सो 4255 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. Prem went to a craft fair where he spent a total of rupees 16. He spent rupees 6 on admission and went to 8 tables. He spent the same amount of money rupees m at each table. The given expression can be used to find how much money is spent at each table. Okay, how much money did Prem spend at each table? रुपीज़ m जो है वो सेम अमाउंट ऑफ मनी डेट इज वो लेट कर लिया है रुपीज़ m एच ईच टेबल वो स्पेंड करता है। तो हमें m की वैल्यू ही फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या है 16 इज इक्वल टू 6 प्लस 8m। क्लियर है। तो 8m इज इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/8। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5/4। तो इसकी डिसिमल वैल्यू क्या आ जाएगी m इज इक्वल टू 1.25। क्या आया 1.25। क्लियर है। m इज इक्वल टू 1.25। सो प्रेम स्पेंट रुपीज़ 1.25 एट इस टेबल। क्या होगा सो प्रेम स्पेंट रुपीज़ 1.25 एट ईच टेबल। क्लियर है। कितना वो इस टेबल के लिए स्पेंड करता है कितना रुपीज़ 1.25। सो 1.25 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. That is from achievers section HOTS. Okay, fill in the blanks. इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ P, Q and R फाइंड आउट करने। ओके, तो P फर्स्ट ऑप्शन में P की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट होगी ये इन सब का एडिशन करना है हमें। 55.5 5.5 0.5 एंड प्लस 0.005। ओके, तो ये सबको हम ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब हम ऐड करते हैं 5 5 5 5 5 15 1 5 5 10 प्लस 1 11 एंड 5 प्लस 1 6। क्लियर है। तो हमारा क्या आया 61.555। वैल्यू ऑफ P क्या आया हमारा 61.555। ओके, एंड अ वैल्यू ऑफ Q 116.72 इज Q more than 85.03। 116.72 is means equal to okay is more than 85.03। तो हम लेट कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। मोर देन मीन्स प्लस। ओके, क्लियर है। 116.72 इज इक्वल टू मोर देन मीन्स x मोर देन x प्लस 85.03। मोर देन मीन्स क्या होता है x प्लस। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 116.72 माइनस 85.03। क्लियर है। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं 9 6 में 5 1 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट होकर 3। Q वैल्यू ऑफ Q क्या आ गई 31.69। ओके, वैल्यू ऑफ Q 31.69 एंड वैल्यू ऑफ R हमें फाइंड आउट होगी ऑप्शन 3 में। ओके, क्या है द फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में वो हमें फाइंड आउट करने हैं, वही हमारा वैल्यू ऑफ R होगा। R इज इक्वल टू क्या 14 इंटू 2/10 2/10। तो इसको हम क्या लिखेंगे 14 क्रॉस 10 प्लस 2/10 मीन्स 140 प्लस 2/10 142/10। तो वैल्यू ऑफ R क्या हो जाएगा 14.2। ओके, 140.42/10
10 को हम लिख सकते हैं ना 14.2। क्लियर है। तो P की वैल्यू हमारा ये आया, Q का ये एंड R का ये 14.2। तो ये कौन से ऑप्शन में P = 61.555, ये हमारा 555 है ना, यहाँ पर क्या है 055, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी 61.555 यस, एंड Q 31.69 ये भी यस, एंड R 14.2. So option B is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. State T for true and F for false. ओके इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में 0.0009 इज़ ग्रेटर देन 0.008। तो इस टाइप के डिसमल्स वाले नंबर में हम ग्रेटर स्मॉलर कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, देन हम न्यूमरेटर से उस फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को, या डेसिमल्स वाले नंबर को हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा हमारा 10,000 डिनोमिनेटर, ओके 4 डिजिट है तो हमने 40 पुट किया, एंड ये क्या 0.008 को हम क्या लिखेंगे 8/1000। क्लियर है। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, 9/10,000 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्या है 8/1000। ओके तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 1000 है, तो इस वाले फ्रैक्शंस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 10 की मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 80/10,000। अब तो डिनोमिनेटर दोनों की इक्वल है ना, देखो 10,000 एंड 10,000, तो अब हम न्यूमरेटर से इसको कंपेयर कर लेंगे। तो आप बताओ कि कौन ग्रेटर है, 9/10,000 ग्रेटर है या फिर 80/10,000 ग्रेटर है। 80/10,000 ग्रेटर है बिकॉज 80 इज़ ग्रेटर देन 9। सो ये वाली डेसिमल वाली डिजिट हमारा ग्रेटर होगा, बट इसमें क्या दिया हुआ है 0.009 इज़ ग्रेटर देन 0.008, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन दिस। ओके, and in option 2 every fraction or a decimal number can be represented on a number line. Yes, every fraction or decimal number can be represented on a number line. ओके तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल नंबर को, और कोई भी फ्रैक्शंस को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। एंड इन ऑप्शन 3 द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 0.35 इज 7/20। ये हम चेक करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है 0.35, ये इसका लोएस्ट फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 35/100। अब हम इसकी 5 से डिवाइड कराते हैं, तो क्या होगा 5 7 जा 35 एंड 5 25 जा 100, तो ये क्या आ जाएगा 7/20। इस 0.35 की लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी 7/20। सो ये ऑप्शंस भी हमारा क्या है ट्रू है। तो ऑप्शन 1 फॉल्स, देन ट्रू, ये कौन से ऑप्शन में है, ये है फॉल्स, ये ऑप्शन ए तो नहीं होंगे, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी फॉल्स ट्रू। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैचिंग कराने हैं। ओके तो इसकी हम मैचिंग कराते हैं। सबसे पहले क्या एडिशन है, 28 की 1 में एडिशन 7 1 5 12.59, यहाँ पर यह हम 0 कर देते हैं। ओके 12.59, फिर क्या है 685.35। अब हम इनकी एडिशन कराते हैं 9 5 14, फिर 5 3 8 + 1 9.5 5 10 + 2 12 1 1 2 3 + 8 11 7 1 8 + 6 14। तो ये क्या आ गया हमारा 1412.94। ओके अब हम तो ये 1412.94 का ये फर्स्ट की मैचिंग किससे होगी आर के साथ। ओके तो इसकी मैचिंग हो गई आर के साथ। ओके अब हम ऑप्शन 2 फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या है 518 -
216.80 माइनस 115.96। ओके, तो हम सबसे पहले इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। 518 माइनस इसकी सब्ट्रैक्शन क्या होगी, ये हम अलग से फाइंड आउट करते हैं। 216.80 माइनस 115.96, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4। क्लियर है। एंड फिर यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 17, ये 5, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, 5 में से 5 0, 1 से 1 0 एंड 2 से 1, 2 में से 1 1, तो 100.84 क्या आया हमारा, 100.84। अब हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं। 518.00, 100.84, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 6, 9 8 एंड ये 7 1 4, 417.16, 417.16 इज इन ऑप्शन पी। ये पी, तो सेकेंड की मैचिंग किससे हो जाएगी, पी के साथ, सेकेंड की मैचिंग होगी पी के साथ। ओके, अब हम ऑप्शन 3 को फाइंड आउट करेंगे। इनमें भी, इसमें भी तीनों की एडिशन करनी है। ओके, ऑप्शन 3 में क्या है, 4.090, 4.090, फिर क्या है 0.050। ओके, फिर क्या है 6.500, 6.500, इन तीनों की एडिशन हम करते हैं। 0 9 5 14 एंड 5 1 6 4 6 10, तो क्या आ गया 10.640, 10.640 किस में है, एस, तो थर्ड की मैचिंग किसके साथ होगी, एस के साथ। ओके, एंड अब हम फाइंड आउट करते हैं 4 में क्या है, इसमें इन दोनों का एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 36.050 माइनस नहीं है, प्लस है। फिर क्या है 198.05, 198.05 माइनस क्या है 21.03, 21.03। ओके, तो पहले हम इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 36.050 प्लस 198.05, तो क्या होगा 5 5 10, 1 6 8 14, 4 9 13 एंड 1 + 1 2, 234, 234.10 माइनस 21.00 हम 03 लिखेंगे। ओके, इन दोनों का एडिशन हमारा क्या है ये। ओके, अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। 234.10 माइनस 21.03, तो क्या होगा, ये होगा 10। ओके, ये 0, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, ये 0 3 1 2, 213.07, तो 4 की मैचिंग किसके साथ हो गई, 213.07 है क्यूब में। ओके, तो अब हम 1 बाय 1 सबकी लिख लेते हैं। फर्स्ट की मैचिंग हुई है आर के साथ, सेकेंड की मैचिंग हुई है पी के साथ, पी, थर्ड एस एंड 4 क्यू। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट आर सेकेंड पी, ये ऑप्शन ए में नहीं होगा। फर्स्ट आर, यस हमारा भी फर्स्ट आर आया। सेकेंड पी, यस सेकेंड पी। थर्ड एस 4 क्यू, थर्ड एस 4 क्यू। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. Select the incorrect statement. हमें इन 4 ऑप्शंस में से इनकरेक्ट जो है वो फाइंड आउट करने। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है, टीना हैड 1556 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, सी कट 13 मीटर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ हर इज 2.06 मीटर। टीना के पास इतना मीटर क्लॉथ है, उसमें वो इतना कट कर ली, तो क्या उसके पास इतना बचेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 29 की ए, तो 1556 सेंटीमीटर क्लॉथ में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये टोटल को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये टोटल जब कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा 1350 सेंटीमीटर, ये हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। ओके, तो 1350 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा 6 है, ये 6
6 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 एंड 5 0, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, 206 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटीमीटर में आया, बट हमारा क्या है ये मीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 206 सेंटीमीटर डिवाइडेड 100, तो क्या आ जाएगा 2.06 मीटर। तो यस, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड इन ऑप्शन बी में क्या है, नीतू बाउट 500 ग्राम पोटैटोज, 250 ग्राम कैप्सिकम, 700 ग्राम्स ऑनियंस, 500 ग्राम्स टोमेटोज, 100 ग्राम्स जिंजर्स एंड 300 ग्राम्स रेडिश। द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल सी बाउट इज 2.350 kg। तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन सब का वेट को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर अगर वो हमारा आएगा 2.350 kg तब तो ये करेक्ट है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम सबको ऐड करते 500 ग्राम प्लस क्या है 250, देन 700, 250 ग्राम, देन 700 ग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, फिर 300 ग्राम, 300 ग्राम। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है ऐड कर पे, 0, 5, क्लियर है, एंड 5 2 7 7 7 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 1 20 20 प्लस 3 23। तो ये क्या आया हमारा 2350 ग्राम। और इसमें क्या दिया, केजी में दिया हुआ, तो इस ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.350 kg। 2.350 kg ही तो है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो, तो हमारा ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने। ओके, एंड इन ऑप्शन सी में क्या है, रीता गॉट ₹500 एंड स्पेंट ₹117.35 ऑन स्टेशनरी आइटम्स एंड ₹50.75 ऑन ईटेबल्स। द अमाउंट लेफ्ट विथ रीता। तो रीता के पास 500 रुपीज़ थे, जिसमें उसने इतना स्पेंड कर लिया, तो इन दोनों को हम ऐड कर ले, तो उसको हम 500 में सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि ये इतना है कि नहीं। अगर ये इतना है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो उसने स्पेंड किया था वो हम पहले ऐड कर लेते हैं। जो उसने स्पेंड किया था, स्पेंड क्या किया था 117.35 एंड 50.75 उसने स्पेंड किया था। हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा 1 7 3 10 प्लस 1 11, ये 7 8 5 6 एंड 1, तो कितना उसने स्पेंड किया था 168.1। तो उसके जो स्पेंड रुपीज़ है, जो उसने खर्च कर दिया, उसको हम क्या करेंगे 500 में, क्योंकि रीता के पास टोटल कितने मनी है 500, तो 500 में हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, बस मैं बना रही हूँ। तो 500 में हम इस 168.10 की हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि क्या वो इतना आता है। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, एंड 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, एंड यहाँ पर ये 9, ये भी 9, एंड ये 4। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 9 में से 6 3, एंड 4 में से 1 3। 331.90 हमारा क्या आया 331.90, और यहाँ पर क्या दिया हुआ 331.09। देखो डिफरेंस है, 331.90 यहाँ पर है 331.09। तो ये स्टेटमेंट, ये जो है ये हमारा नहीं आया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, बट हम ऑप्शन डी भी चेक कर लेंगे। In option D, Yasika has to cover a distance of 20 km 50 meters. She walked 1 km and went by bus for 15 km and hired an auto for rest of the distance. The distance she covered by auto is 4.05 km. इसमें यासिका 20 किलोमीटर 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने हैं, जिसमें उसने 1 किलोमीटर वॉक करा है, 50 किलोमीटर बस करा है, बाकी की उसने ऑटो से करा। तो ऑटो से वो क्या 4.05 किलोमीटर गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसने वॉक करा जो किलोमीटर और जो वो बस से गई है उसकी हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे टोटल किलोमीटर में, तो वही तो है उसका ऑटो का, है ना। ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसने बस से कितना किलोमीटर गई है, वॉक कितना किलोमीटर करी है 1 किलोमीटर, एंड बस से कितना किलोमीटर गई है 15 किलोमीटर। तो टोटल वो गई है 16 किलोमीटर, बाकी वो रेस्ट ऑटो से गई है। लेकिन वो कितना गई है ऑटो से, ये हमें कैसे फाइंड आउट होगा उसके टोटल किलोमीटर जो उसने ट्रेवल करा 20 किलोमीटर 50 मीटर में हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ओके, 16 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम इसको स्मॉल यूनिट में चेंज कर लेते हैं, इस टोटल को मीटर में चेंज
चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2005 मीटर सब्ट्रैक्शन 16 किलोमीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा 16,000 मीटर। इसकी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 एंड 1 4050 मीटर। इसको हम किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 4.050 किलोमीटर। 4.050 किलोमीटर यही है क्या? यस, 4.050 किलोमीटर यही है ना। यहाँ पर जीरो नहीं तो इस जीरो की तो ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं है। 4.05 किलोमीटर। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो वाली स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Study the following statements carefully and select the correct option. Statement 1. In 405.59 the place value of digit at tens place is 10 times the place value of digit at ones place. ये हम कंफर्म करते हैं ये कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो डिजिट क्या है 405.59 एंड क्या पूछ रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट टेंथ प्लेस क्या है? टेंथ प्लेस इज इक्वल टू क्या होगा? ये है टेंथ प्लेस पर कौन सा डिजिट है? ये है 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/10। ओके, वो क्या इज 10 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है? वंस प्लेस पर डिजिट है, वंस प्लेस की डिजिट क्या है 5। वंस प्लेस की डिजिट क्या है 5। वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है? वंस प्लेस पर है 5। तो ये 10 टाइम्स क्या है? टेंस प्लेस इज 10 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस की डिजिट में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/10 इज इक्वल टू है 5 क्रॉस 10। नो, 5/10 इज नॉट इक्वल टू 5 क्रॉस 10। ओके, सो ये स्टेटमेंट जो है the place value of digit at tens place is 10 times the place value of digit at ones place is not equal. So this statement is false. And in statement 2, any number of zeros placed to the right of the decimal part of a number does not change the value of the number. Yes, this is the right statement. कोई भी नंबर के डिसमल के राइट प्लेस पर अभी कोई जीरो अगर आप पुट करते हो तो वो ये नंबर थोड़ी ना चेंज होती है, नंबर तो सेम रह जाती है ना। यही कह रहा है ना, जीरो इज प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट। राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट मीन्स ये साइड राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट। अगर आप यहाँ पर जीरो पुट करते हो तो ये नंबर चेंज नहीं होती। ओके, तो सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ये ऑप्शन ए नहीं होगा। And in option B, statement 1 is true but statement 2 is false. This is also wrong. And in option C, statement 1 is false but statement 2 is true. Statement 1 is false and statement 2 is true is the right option. So option C is the right option for question number 30.